नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉप @ 10 बड़ी खबर। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 229 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें मध्य प्रदेश में 144, छत्तीसगढ़ में 30 और तेलंगाना से 55 उम्मीदवारों के नाम है। बड़ी बात तो यह कि कांग्रेस अभी भी राजस्थान में अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी नहीं कर पाई है। और फिलहाल आगे बढ़ते हैं, क्योंकि राजस्थान से एक और बड़ी खबर है। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के एक बड़े दिग्गज नेता हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी के साथी पर बैठ गए हैं। रविवार को बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश में अध्यक्ष भवन सिंह बाबा ने प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के सचिव और भरतपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष हरि चौधरी को भाजपा पार्टी का दुपट्टा पहनाकर सदस्य ग्रहण करवाया। बीजेपी का दामन पकड़ने के बाद गिरी चौधरी ने कहा कि पार्टी अगर उन्हें भरतपुर से प्रत्याशी बनाती है तो वे चुनाव जरूर लड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से एक और बड़ी खबर है। बिग बॉस में फेम होने वाली गौरी नागौरी ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। जयपुर राजस्थान पर भारी मृदा से उनको पार्टी में शामिल करवाया। बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, पार्टी में शामिल होने के बाद गौरी नागौरी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि नागौर को एक अलग पहचान मिले जिसकी कमी है। और गौरी ने कहा है कि इसलिए मैं आम आदमी पार्टी में शामिल हुई हूँ। मुझे लगता है कि आपके साथ हम वो बदलाव ला सकते हैं जिसकी कमी है। अच्छा, आपको यह भी जानकारी दे दूं, गौरी नागौरी डांस के लोग दीवाने हैं। 22 सितंबर 2018 को एक उनका राजस्थानी गीत आया था जो यूट्यूब पर छा गया था। यह गाना काफी हिट रहा था। मशहूर डांसर गौरी नागौरी अब राजनीति में किस्मत अपनाएगी और उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, किसानों के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि अभी फसलें की कटाई का कार्य चल रहा है और कई क्षेत्रों में फेंसिंग का कार्य चल रहा है। और आपको याद होगा, पिछले साल भी कई किसानों की बिस्तर में फंसने के कारण मौतें हो चुकी थी। जानकारी माने तो उनके स्तर पर काम करते समय दुर्घटना मुख्य रूप से उचित ज्ञान की कमी की वजह से होती है। लगभग 73% दुर्घटना मानवीय कारणों के कारण होती है, यानी कि इंसान की खुद की वजह से ये दुर्घटना होती है। दरअसल ताजा खबर चूरू से है कि खेत में थ्रेसर पर मशीन पर मूंग की फसल निकालते समय एक किसान का हाथ थ्रेसर में आ गया था, जिससे किसानों के हाथ पर गंभीर चोट आई है। जानकारों का कहना है कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति फसल को मशीन में डालने का कार्य करता है तो अक्सर कोशिश की जाती है कि फसल को जल्द से जल्द अंदर डाल दे ताकि समय बच जाए, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। कभी कभी हाथ के अलावा भी पैर से भी फसलों को अंदर धकेला जाता है, जिसके बाद हाथ से बढ़ जाते हैं और नासा करते हैं भी फसलें नहीं निकालना चाहती है, क्योंकि इससे भी संतुलन बिगड़ने को हादसे हो जाते हैं। बड़ी खबर यह थी कि अभी थ्रेसर का कार्य चल रहा है। ऐसे में किसान भाइयों को बेहद सावधानी और सतर्क के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी चूक आने वाले दिनों में भारी मुसीबत बन सकती है। आगे बढ़ते हैं, जब किसानों की बात हो रही है तो मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। राजस्थान में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो चुका है। बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर के कई इलाकों में ओला वर्ष के साथ बारिश हुई है। वहीं कल शाम को हथौड़ी अंचल में भी मौसम बदलाव देखने को मिला है। सोमवार को शाम को अचानक हवा के साथ तेज बारिश का दौर शुरू हुआ है। अब बड़ी खबर तो यह कि मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज 17 अक्टूबर से बारिश की गतिविधियां बढ़ोतरी होने की संभावना है। जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर व कोटा संभागों में कुछ भागों में मेघ गरज के साथ कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना है। बड़ी अलर्ट है और इस दौरान राजस्थान के कई हिस्सों में ओले गिरे सकते हैं और बारिश का ये दौर 18 से लेकर 19 अक्टूबर तक चलेगा। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर है। कांग्रेस के आज 12 से आरपीएस पर चुनाव सख्त नाज शुरू हो गया है। राष्ट्रीय परियोजना घोषणा करने के पर कांग्रेस पार्टी केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ेगी, यानी कि राजस्थान में 13 जिलों की प्यास बुझाने वाला आरसीपी का मुद्दा आम जनता से पहले सियासी प्यास बुझाएगा। साथ ही आगे बढ़ते हैं दोस्तों, होम वोटिंग सिस्टम लागू रहेगा। राजस्थान में चुनाव आयोग ने घर से वोट यानी कि होम वोटिंग का ऑप्शन दिया है। इसमें 80 साल की उम्र पार कर चुके बुजुर्गों और 40% तक दिव्यांग व्यक्ति को यह सुविधा दी जाएगी। इसमें 30 अक्टूबर से होम वोटिंग के लिए फॉर्म भरे जाएंगे और 30 अक्टूबर को एक सूचना लागू होगी। इसके 5 दिन भीतर ये आवेदन भर देना होगा। जो पत्र प्रकाशित होते हैं ये टीमों घर जाकर ऐसे में आवेदन करने वाले मतदाताओं के मतदान कराने लग जाएंगे और ये मतदाता 25 नवंबर के मुख्य वोटिंग के पहले यानी कि 14 नवंबर तक करा सकते हैं। इसके साथ ही अगली अपडेट है कि राजस्थान में प्रत्यक्षशाली बच्चों को हर महीने मिलेंगे 1250। अब प्रदेश में परीक्षा से टैलेंट सर्च होगा। प्रतिशाली छात्रों को ढूंढकर हर माह 1250 दिए जाएंगे। इस परीक्षा में 10वीं, पहली, 12वीं एडमिशन ले रहे विद्यार्थियों की पात्र होंगे। इस परीक्षा में चयनित 10,000 विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं व 12वीं में प्रति माह 1250 और स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए हर माह 2000 की छात्रवृत्ति मिलेगी।
इसके अलावा राजस्थान में फ्री मोबाइल योजना के बारे में जान लेते हैं कि बची हुई महिला को फ्री मोबाइल मिलेगा या नहीं। राजस्थान में जैसे आचार्य शहीद लगा हुआ था, उसके बाद से जहां मोबाइल मिल रहे थे वहां उन्होंने चुनाव आयोग के बंद करा दिए थे, लेकिन अब इस योजना पर चुनाव आयोग ही आगे का फैसला लेगा कि इस योजना के तहत मोबाइल वितरण चालू रखना है या नहीं। अगर चुनाव आयोग को लगता है कि इस योजना को किसी का प्रचार हो रहा है या उनके नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो इस योजना को बंद कर सकते हैं। इसके बारे में अभी तक कोई खास अपडेट नहीं आई है, जैसे ही आती है तो हम आपको बता देंगे। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान में महिला रोडवेज बसों में मंथली पास बनवाने में 90% की छूट की घोषणा लागू रहेगी। दोस्तों, गहलोत सरकार ने हाल में घोषणा की थी कि राजस्थान में अब महिलाओं और बालिकाओं को रोडवेज बसों में मंथली पास बनवाने में 90% छूट रहेगी। मंथली पास के लिए तय राशि का केवल 10% की भुगतान करना होगा। यह छूट राजस्थान के राज्य पथ परिवर्तन निगम की साधारण एवं द्वितीय गति बसों को राजस्थान राज्य की सीमा में ही लागू होगा, राजस्थान के बाहर ये लागू नहीं होगा। साथ ही सीएम गहलोत ने इस प्रस्ताव को मंजूरी के बाद रोडवेज प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। साथ ही दोस्तों, इस घोषणा का लाभ आचार्य शहीद में भी मिलेगा। इसके साथ अगली अपडेट जान लेते कि राजस्थान में सरकारी कर्मचारी को दिवाली पर बोनस मिलेगा या नहीं। दोस्तों, हर बार सरकारी कर्मचारियों के लिए दीपावली बोनस की घोषणा होती है, लेकिन इस बार चुनाव की वजह से आचार्य शहीद लगी हुई है। सरकार अगर आचार्य शहीद लगने से पहले बोनस की घोषणा करती है तो उसे आयोग से पूछने की जरूरत नहीं होती है। अब आचार्य शहीद लगने के बाद सरकार को बोनस के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी पड़ेगी। चुनाव आयोग की अनुमति देता है तो इस सरकारी कर्मचारी को बोनस मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, नवरात्रि पर आचार्य शहीद का असर रहेगा। इसमें भी नियम लागू रहेंगे, जैसे प्रत्ययशाली या पार्टी का नेता कार्यालय में जा सकता है, लेकिन श्रद्धालु के तौर पर इस दौरान न तो भाषणबाजी होगी और न ही पोस्ट लगेंगे। मन से घोषणा भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा करने पर कार्रवाई होगी। आचार्य शहीद की वजह से राजनीतिक दल खासकर प्रत्येक गरबों का आयोजन के लिए अनुमति नहीं मिलेगी। चुनाव के दौरान प्रत्ययशाली अथवा राजनीतिक दल का नेताओं अपने नाम से ऐसा आयोग नहीं कर सकता है। जो पूजा पाठ या उत्सव समारोह में प्रत्ययशाली के शामिल होने पर रोक नहीं है। साथ ही अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। राजस्थान में नहीं हो पाएंगे 2.5 लाख शिक्षकों के तबादले। दोस्तों, प्रदेश में करीब 2.5 लाख शिक्षक पिछले 4.5 साल से तबादले से बैन हटने का इंतजार कर रहे हैं। सरकार बैन नहीं हटा रही है, अब आचार्य शहीद लग गई है, ऐसे में शिक्षकों के तबादले नहीं हो पाए, उनको इंतजार करना पड़ेगा। कि इसके अलावा राजस्थान ने राज्य में राज्य कृषि श्रेणी राहत योजना आयोग का गठन कर दिया है। चुनाव से पहले राजस्थान में गहलोत सरकार ने किसानों के लिए एक और बड़ा काम कर दिया है। सीएम गहलोत ने राजस्थान राज्य कृषि श्रेणी योजना के तहत गठन को मंजूरी दे दी है। इसके अध्यक्ष सहित 4 सदस्य मनोनीत किए गए हैं। दोस्तों, बता दूं, यह गठन राजस्थान के किसानों को श्रेणी से संबंधित काम करेगा। किसानों को अब अपनी फसल खराब होने पर आसानी से मुआवजा मिल जाएगा, यानी कि राजस्थान किसान आसानी से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। साथ ही दोस्तों, यही थी देश और दुनिया के मुख्य समाचार। आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।